बहुत युवा एकदम स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, और वो उनका हो जाना, आप डांस कर रहे हैं, गिरे और खत्म हो गए। हमारा रिसर्च या संभावना ये बोलती जा रही है कि आपका जितने भी फिटनेस क्लब चल रहे हैं अपने आप को, तो कुछ बोलते कुछ दवाइयाँ खा लीजिए, एस्पिरिन खाते रहिए, उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप डिहाइड्रेशन ना हो पाए। एक खाना जो आपका खान पान है, बाहर पर लोग आजकल बहुत खाना खाते हैं, फैटी या जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं बाजार में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बाजार में ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि जिसको फास्ट फूड बोलते हैं। फास्ट फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नुकसान करता है। कोविड के बाद जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, इस पे स्टडी चल रही है, आप लोग भी कहीं ना कहीं रिसर्च भी कर रहे हैं, आप अध्ययन जो आ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। टीके से तो अभी तक कोई रिसर्च फाइनल नहीं आएगी, लेकिन हाँ, वायरस जो निकला है उसने हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा के कारण बहुत विभिन्न जगहों पर अटैक किया हुआ है, और वो अटैक परसिस्ट है। अभी तक वो रिकवरी नहीं कर पाए हैं। वो कोइंसिडेंस हो सकता है, किसी को टीका लगा और प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसको पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई सी कंडीशन होगी जिससे उसको हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक। जहाँ भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो कौन से प्रोटीन डाल रहे हैं नहीं पता होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हैं ये पता नहीं होता है। उसमें आपके जैसे स्पोर्ट्स वालों को हम लोग कुछ स्टेरॉइड दे देते हैं ताकि आपकी क्षमता बढ़ जाए, तो स्टेरॉइड भी ये लोग देते रहते हैं ताकि आपकी बॉडी की मसल बढ़ जाए। लेकिन मसल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर की क्षमता बढ़ी हुई है। बॉडी मास बढ़ना अपने आप में मोटापा होता है और बीएमआई बढ़ता रहता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जो जीवन शैली है आम जन की, आम आदमी की, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। आपाधापी का दौर है और प्रेशर भी बहुत है। कम उम्र के बच्चे हों या बुजुर्ग हों, युवा हों, हर सब में जो है एक प्रेशर बढ़ा है, और प्रेशर के साथ साथ जो जीवन शैली में बदलाव हुए हैं, तो इसने स्वास्थ्य को लेकर काफी सारी मुश्किलें, बहुत सारी कठिनाइयां पैदा की हैं। और जब कोविड हुआ है, कोविड काल के बाद परेशानियां और बढ़ती चली जा रही हैं, और कुछ अभी फैशन भी हुए हैं, बड़े हैं, कि जैसे वर्कआउट करना, कितना करना है, कितना नहीं करना है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एक अंधी दौड़ है कि हमें जो करना है सो करना है। उसके रिपरकेशंस आपकी बॉडी पर क्या हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं, इसकी कहीं एक ध्यान इस बात पर नहीं दिया जाता है। और मैं जो आज बात करने जा रहा हूं, बात बहुत खास है। बात यह है कि अभी हम देखें, यदि बीते कुछ 4-5 सालों में, कोविड काल के बाद बहुत तेजी से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। और हार्ट अटैक भी ऐसे कि बहुत कम उम्र के बच्चे, जो कुछ नाबालिग बच्चों को भी हमने देखा है, युवाओं में तो हम देख या पा ही रहे हैं। पहले यह माना जाता था कि 40 बरस की आयु के बाद ये जो हृदय से संबंधित रोग हैं या हार्ट अटैक का खतरा है, बढ़ता है। एक आम, इसे जो मेडिकल साइंस से जुड़े जो बातें हैं, वैसे तो कोई बहुत ऐसा नहीं है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी आम जो एक सिलसिला रहता था। लेकिन अब हम बहुत तेजी से ये जो हृदयघात है, हार्ट अटैक है, और इससे मौतों का जो सिलसिला है, इसने देश को हिला रखा है। और इसके साथ-साथ घटनाक्रम कुछ ऐसे हैं, अभी रिसर्च हो रही है बहुत सारी, और कहीं इस मामले में खोज चल रही है, लेकिन हो क्यों रहा है? क्या वजह है? जैसे मैंने कुछ कारण गिनाए कि हम बहुत आपाधापी का जीवन है, हमारी लाइफ़स्टाइल बदली है, हम खान-पान को लेकर बहुत संजीदा नहीं हैं, और जो मैंने कहा कि एक यदि जो कह दिया जाए, एक यदि दूसरा कर रहा है तो हम भी करेंगे, एक बात ये। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसने भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा की है। तो चूंकि आज डॉक्टर्स डे है, तो इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। पहले मैं जोड़ूंगा उनको, जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर AK चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत आभार। नमस्ते। और मैं चौधरी साहब से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, उसके पहले बता दूं कि चौधरी साहब लगभग लगभग 56 वर्षों का आपका जो है अनुभव है, डॉक्टरी का पेशा जो आप है, 56 साल पहले आपने शुरुआत की थी। और भले ही अब वो सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए, और आपने जो सिविल सर्जन, एक्स सिविल सर्जन भोपाल से आपने अपना जो है जो दौर था सरकारी जीवन नौकरी का, उसको वहां समाप्त हुआ। तो अब यहाँ एक निजी कॉलेज है जिसमें आप प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं। और मैं चौधरी साहब पुनः स्वागत करूंगा। मैं सबसे पहले इसी बात पर आपसे पहली एक रिमार्क चाहूंगा कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं, इसमें बहुत
तीव्रता क्यों आ रही, क्यों बढ़ते चले जा रहे, बहुत युवा यंग, कई बार तो बच्चों में भी हमने पाया देखा। एक पहली जी प्रतिक्रिया आपकी, फिर मैं आगे करूंगा सवाल चौधरी साहब। जी। पहले जो कोविड के पहले जो हमें हमारा कोई वायरस जो भी रहता था, उसने हमारे ब्लड के कोआगुलेशन फैक्टर में इफेक्ट किया और उस कोआगुलेशन से हमारे नसों में खून की बहने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई और जो क्षमता कम हुई उससे अक्सर ये हुआ कि हृदय में पूरे समय तक या दिमाग में पूरे समय तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचाने का काम जो ब्लड करता है वो नहीं कर पाया और हमने एक्सरसाइज इतनी कर ली, इतनी ज़्यादा कर ली कि अपने आप को फिट रखने के लिए हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें, माने जो आपके हित में नहीं था उससे ज़्यादा आपने करना चालू किया। उठक बैठक लगाई, योगा किया तो उनने 2-2 घंटे योगा किया। आजकल नए-नए क्लब खुल गए हैं जहाँ के आप अपना बॉडी को स्ट्रिम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे आपको उल्टा नुकसान होता है। वो जाने कौन-कौन से प्रोटीन पाउडर देते हैं, उनमें क्या है, क्या नहीं पता नहीं चलता है और उससे नुकसान होता रहता है। तो हृदय के पक्षाघात पहले तो 40 के बाद हुआ करते थे, लेकिन आजकल जल्दी बच्चों में 25 साल के बच्चों में भी हृदयाघात हो रहे हैं। कुछ तो कंजेनिटल हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो कोरोना के बाद हृदयाघात बढ़ा बहुत ज़्यादा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है क्योंकि यही हमारी प्रोडक्टिव एज है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करने वाले लोग हैं और वही नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब, आपने ये कहा, आपने बिल्कुल साफ, मैं इसको, मेरा सवाल था और मैं ये चाह रहा था कि जैसे वर्कआउट का एक सिलसिला है, आपने योगा की बात की कि जी, एक अजीब-सी दौड़ है, अजीब-सी हौड़ है कि ये दूसरा कर रहा है तो हम करें, क्योंकि हर व्यक्ति जी, के, हर शख्स की अपनी बॉडी के रिएक्शंस अलग होते हैं, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, उसकी जो कह लीजिए बॉडी की बनावट या बॉडी में जो बाकी तत्व हैं, वो एक अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसे में ये जो चीजें सारी चल रही हैं, और मैंने कहा हम तो बहुत देख रहे हैं, अभी आप बैठे बैठे आदमी गिरा और नहीं रहा, और बहुत कम हमने, आपने बहुत, हमारा मध्य प्रदेश तो उसमें बहुत ज्यादा है और देश में हो रहा है। कई किस्से जी। हमने देखे, इंदौर जैसे एक हब बना हुआ है, हम मध्य प्रदेश को देखें तो वहां बहुत युवा एकदम स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, और वो उनका हो जाना, आप डांस कर रहे हैं, गिरे और खत्म हो गए। तो ये जो सब हो रहा है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस, क्या जरूरी है? आपने जैसे कहा कि ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है और साथ में कहीं हमारी आपस में एक दूसरे को देखने के साथ होड़ है, तो इसको लेकर आप क्या देखिए, पा रहे हैं, आपकी रिसर्च क्या कह रही है, जो निकल रहा है, आप लगातार पढ़ते हमारे हैं, लिखते हैं, वो क्या है? हमारा रिसर्च या संभावना ये बोलती जा रही है कि आपका जितने भी फिटनेस क्लब चल रहे हैं अपने आप को, आपने आपको जो नॉर्मल रूटीन है 2-3 किलोमीटर चलिए, खाना खाइए, पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन से ही हमारे खून के बहने की क्षमता कम हो जाती है। तो कुछ बोलते कुछ दवाइयाँ खा लीजिए, एस्पिरिन खाते रहिए, उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप डिहाइड्रेशन ना हो पाए, एक खाना जो आपका खान-पान है, बाहर का लोग आजकल बहुत खाना खाते हैं, फैटी मील्स या जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं बाज़ार में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बाज़ार में ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो कि जिसको फ़ास्ट फूड बोलते हैं। फ़ास्ट फूड में सिर्फ़ सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट होता है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नुकसान करता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी खत्म होता है, जल्दी भूख लगती है, फिर आप फिर खाना खा लेते हैं। धीरे-धीरे मोटापा बढ़ता रहता है और ये मोटापा अपने आप में एक लक्षण है कि ब्लड के कोआगुलेशन डिफेक्ट और जो हृदय के रोग की बीमारी ज़्यादा होती है मोटापेपन के कारण। ये हमने कई बार बताया भी है कि मोटापा अपने आप में एक ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि मोटापे से आप हम ये देखते हैं अगर बीएमआर आपका किसी समय पे 23 या 30 के बीच में है या 30 से ऊपर बढ़ रहा है तो महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होगी, अडल्ट में हृदय की बीमारी होएगी, पक्षाघात होगा, सेरिब्रल स्ट्रोक होएगा, माने लकवा लग जाएगा। ये सब बीमारियां जो होती हैं तो बच्चों में भी हो रही हैं। बच्चे आजकल 24 घंटे स्क्रीन टाइम उनका लगातार घंटों घंटों लगातार काम करते रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि कभी कभी बीच में 1 घंटे आधा घंटे काम करने के बाद 10-20 मिनट का रेस्ट कर लें, आंखों को सुकून दें। नहीं तो चश्मा आजकल देखा आप, बचपन में चश्मा लगना चालू हो गए, बच्चा 5-6 साल का हुआ 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। स्क्रीन टाइम हमको कम करना पड़ता है, मोटापा बचाना हो तो पानी पीना पड़ता है, डिहाइड्रेशन नहीं हो तो ज़्यादा पानी पीना, कम खाना और कम खाना। चिड़चिड़ाहट बहुत हो रहे हैं आजकल कि वो इतना बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाया, मेरी परसेंटेज मार्क्स इतने कम आए, गुरुजी मेरे को क्या बोलेंगे, माने ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वो हमारे दिमाग में टेंशन बहुत रखता है। वो टेंशन हमको बॉडी में भी हाइपर टेंशन में आ जाता है और ये हाइपर टेंशन डायबिटीज़ को देता है और डायबिटिक, हाइपरटेंशन, मोटापा सब मिलके हृदयाघात को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें एक निश्चित जीवन जीना चाहिए
बाहर का कम खाएं, थोड़ा सा गम खाएं, थोड़ा सा हवा में टहलें, वॉक करें, थोड़ा साइकिल चला सकते हैं, कम से कम 3 किलोमीटर चलें। लेकिन अक्सर लोग पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। थोड़ा सा एक कप पी लिया, चाय पी ली हमने, दूध पी लिया, नहीं ऐसा नहीं है। पानी कम से कम 6 से 8 गिलास पानी होना चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने सप्लीमेंट की बात की, जो आप वर्कआउट वर्कआउट का सप्लीमेंट, तो ये जी। सप्लीमेंट कितने घातक है? इससे लेकर क्या एहतियात होनी चाहिए? अगर हम एजुकेट करना सप्लीमेंट चाहें, में यूज हमारे दर्शकों को एजुकेट कैसे करेंगे, क्या लें क्या ना लें? ठीक है, सभी एक नहीं है, हम किसी सप्लीमेंट का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एहतियात क्या बरती जानी चाहिए इस मामले में, जो हृदय जहां हृदय भी हृदय जहां भी हृदय घाती हृदय रोग को बढ़ाती है? जहां भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो कौन से प्रोटीन डाल रहे हैं नहीं पता होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हैं ये पता नहीं होता है। उसमें आपके जैसे स्पोर्ट्स वालों को हम लोग कुछ स्टेरॉइड दे देते हैं ताकि आपकी क्षमता बढ़ जाए, तो स्टेरॉइड भी ये लोग देते रहते हैं ताकि आपकी बॉडी की मसल बढ़ जाए। लेकिन मसल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर की क्षमता बढ़ी हुई है। बॉडी मास बढ़ना अपने आप में मोटापा होता है और बीएमआई बढ़ता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ भी आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट 20 मिनट से आधा घंटे का करिए। अपना घर का पानी, दूध, चाय, केला, हम लोग बोलते हैं केला और 1 गिलास दूध ले ली तो फुल अपने आप में डाइट है। और कम से कम 4-6 गिलास पानी वहीं पीते रहिए, क्योंकि 24 घंटे में आपकी पेशाब कम से कम 1.5 लीटर से 2 लीटर पेशाब होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको पानी की शरीर की मात्रा पूरी हो रही है, जो कि नहीं हो पाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक बार हमने पानी पी लिया, अब शाम को पियेंगे, इकट्ठे 4 से 8 गिलास पानी पी लिया तो किडनी में फिल्ट्रेशन में लोड पड़ता है, तो किडनी अपने आप में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ाता रहता है। तो हमको उतना ही काम करना है जितनी क्षमता शरीर की है। हमेशा थोड़ी कि हम एक लोटा पानी, एक घड़ा पानी पी जाएं, नहीं ऐसा नहीं है। तो निश्चित पानी है 8 गिलास 24 घंटे में, हर 2 घंटे में 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते रहिए। माने एक लिमिट मात्रा में। हमारी पेशाब जैसे 1500 निकलती है तो हमारा 2 लीटर पानी होना चाहिए कम से कम, तो उतना ध्यान रखें। और ये बिल्कुल। बाहर की चीज़ें ना खाएं, बॉडी के स्टेरॉइड नहीं खाएं, या हम लोग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या किस कम का बना रहता है, क्या चीज़ें डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं आपके बॉडी को स्टेरॉइड बनाने के लिए, ये पता तो होता नहीं है। वो चूंकि आपने किसी ने कह दिया कि मैं फिटनेस के लिए ये प्रोटीन पाउडर दूंगा तो आप एकदम फिट रहेंगे और आपको दिल के दौरे नहीं बढ़ेंगे, मसल मास बढ़ जाएगा। हमें मसल मास नहीं बढ़ाना, हमें दिमाग बढ़ाना है और हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ना हो पाए, ये सबको देखना पड़ता है, मोटापा राइट ना सर। हो पाए। जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, अभी एक बड़ा वो है कि ये खाइए ये ना खाइए, आप जी। इससे बचिए, कि आपको इससे बचना है, मिलेट्स खाइए। एक वो भी अजीब सी चाल है। हम पहले ये कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु की गुण गाओ, जैसे आपने कहा कम अभी खाओ भी गम होता है खाओ। सब। तो वो उसको उसको लेकर क्या कहिए, कि जो बहुत है कि आपको यही चीज खानी है, बड़े उसकी एक ब्रांडिंग हो रही है, एक विज्ञापन है। तो इस पोर्शन पर क्या एहतियात, क्या आप सोचते हैं कि इस मामले में जो इससे बचना है, यदि आपको ऐसी असामयिक मृत्यु का वर्ण नहीं करना है, आपको आपको भाई अपनों को अभी बचाना, तो क्या होना? किसी ने छोटे से बोल दिया, धोरे से बोल दिया कि मिलेट्स ज़्यादा में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होती है, ग्लूटेन फ्री खाना खाइए। हमने सारी जिंदगी में अनाज खाया है, लेकिन आज के अनाज में हम लोग इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग पहले बोलते हैं गोबर की खाद वाला खाना बनता था। पहले हमारे खेतों में काम करते थे, गोबर की खाद डाला करते थे। अभी बाद में चला क्या केंचुओं की खाद डालना चालू कर दिए। ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में हमने अपने अपने का और अपने दोस्तों का, अपने समाज का नुकसान किया कि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाल दिए, बहुत इंसेक्टिसाइड डाल दिए, किल्ली इल्ली मारने के लिए बहुत सी कीमत डाल दी। मैंने सारे इंसेक्टिसाइड आपके शरीर को नुकसान करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे खत्म कर जाते हैं। मैंने रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती आती है। इसलिए हम बोलते हैं बाहर के बने या भेड़ चाल मत चलिए कि मिलेट खाना है, मिलेट खाना है। अरे दाल चावल खाइए और रोटी खाइए जो आप बना हुआ है। ज़्यादा फैट वाला खाना मत खाइए, ज़्यादा प्रोटीन मत खाइए। इसको बोलते हैं हम संतुलित आहार का सेवन करिए। संतुलित आहार में ये होता है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की इक्वल मात्रा होना चाहिए। इससे सब कम मात्रा में प्रोटीन, तो कम मात्रा में फैट और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। राइट सर। डॉक्टर इसमें जी। एक चीज और भी है, बड़ा एक ये मिथक है या एक बार बार होता है कि आप घी ना खाइए, आप जो ऑयल है उसमें कम खाइए। ये कैसे देखें, ये कितना नुकसानदायक है? इसको वास्तव में ये न खाने से आपको ज्यादा बेहतर है, या खाना चाहिए इन चीजों को? क्या कहेंगे? जैसे सस्ता तेल, हमने बोला कि पाम ऑयल मिल गया हमको, तो पाम ऑयल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है
और वो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी को नुकसान होता है। कॉरोनरी आर्टरी का फिक्स ल्यूमन है, वो तो बढ़ नहीं सकता है। वहाँ जाके अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया, वो कोलेस्ट्रॉल के प्लेग माने धक्के जम गए, आपको हृदय अटैक आ जाएगा। तो पाम ऑयल जो आजकल घी भी जो बन रहा है वो सिंथेटिक घी बन रहा है। कितना घी पकड़ा जाता है, कितना मावा पकड़ा जाता है, सारा का सारा यूरिया से बना के देते हैं। चाय आप स्टेशनों के बाहर जो चाय बनाने वाले वेंडर्स बेचे बाहर बैठते रहते हैं, तो देखिए कैसे दूध कैसा दूध का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक के खाने का बंद करिए, प्लास्टिक शासन ने बंद कर दिया, प्लास्टिक का यूज बंद करिए। तो प्लास्टिक की बोतल में वही पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के थैले में आजकल चाय लेके लोग जाके वो पानी उसके चाय पिलाते रहते हैं। जितना गर्म होगा उतना पॉलीथीन जो पॉलीथाइन होता है वो नुकसानदायक है। तो आपको भाई पहले वाले कप चाय हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे ना, मिट्टी के मग हुआ करते थे। तो ऐसे इनका इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक की चीज़ें तो बंद करिए। कांच पहले बहुत चलता था, प्लेट सासर जो बनती थी वो भी सिरेमिक की बनती थी, ये नुकसान नहीं करते थे। लेकिन आज की दौड़ में ये है कि कितनी जल्दी हम चीज़ों को बेच सकें और कितनी जल्दी हम उसको इस्तेमाल करके फेंक सकें। तो आजकल वेस्ट डिस्पोजल ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वेस्ट डिस्पोजल ही हमको नुकसान करता है। नहीं, सारे लेकिन हमारे लेकिन बड़े पहाड़ों आप पे जो कह रहे देखिए हैं तो इसी में इतना ज़्यादा। मेरा सप्लीमेंट ही होगा कि घी आपको खाना चाहिए नहीं खाना। हमें तो याद है कि हमारी माता श्री कहती थी कि कटोरी में घी लीजिए, खाइए, शुद्ध घी को, शुद्ध जो घी है। शुद्ध घी को बोला है कि शुद्ध घी खाइए, लेकिन पहले वनस्पति सस्ता मिलता था तो वनस्पति मिला के घी बेचते हैं। आपको मात्रा बढ़ा दी शुद्ध घी की, उसमें एसेंस डाल दिए, आपको लग रहा है खुशबू आ रही है तो शुद्ध घी होगा। नहीं, लेकिन खाना क्या है नहीं खाना, रियली अगर शुद्ध शुद्ध है है कि तो नहीं? शुद्ध है कि तो खाना है कि नहीं खाना, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऑयल से जो घी बचने खाना की। चाहिए, अगर शुद्ध घी मिल रहा है तो खाना चाहिए। पहले रोटी में हम घी लगा के, दाल में थोड़ा घी का तड़का लगा के खाते थे, हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन जितना खाते थे उतनी हम एक्सरसाइज भी करते थे। अगर खेत में जा रहे हैं तो घर में खेत खेत नहीं है तो हम भात सब्जी लगा रहे हैं, कुदाली हाथ में चला रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम खेतों में जाके अपनी घास निकाल रहे हैं, निदाई गुड़ाई कर रहे हैं। तो हम वो तो करते नहीं है, क्योंकि आज के मॉडर्न सोसाइटी में अगर खेती कर रहे हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं, तो हमको फंगस लग जाएगी, हमको बैक्टीरिया लग जाएगा, यानी क्या क्या बातें सोच के ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। राइट सर। डॉक्टर साहब, अभी एक चीज हम और भी देख रहे हैं, हमने जैसे बात की कि बच्चे हैं या युवा हैं, इनमें बहुत तेजी से हार्ट अटैक बढ़ रहा है या असामयिक मौतें। अभी जैसे हमने देखा, आपको कांटा लगा गर्ल, आप शायद जानते हो, आपने कभी सुना हो, वो हाँ हाँ। शेफाली जरी वाला, उसकी मृत्यु अनायास हो गई। बॉलीवुड इस तरीके से बहुत सफर कर रहा है। क्या वहां जो हो रहा है सब कुछ, उसको लेकर क्या धारणा है, क्या उसके जो रिसर्च क्या कहती है वहां? एक बड़ा अच्छा आया था कि बॉलीवुड बोलते हैं कि हम यहाँ सत्यवान सावित्री नहीं है। किसी ने बोला था, किसी एक्टर ने, कि हम यहाँ सावित्री बनने यहाँ नहीं आए, हम यहाँ सीता बनने नहीं आए हैं, हम अपना प्रमोशन करने आए हैं। जो बॉलीवुड पहनाता है, अभी कभी बॉलीवुड ने कभी पॉजिटिव हमारे देश के लिए कभी कुछ नहीं बोला। अभी हमारा जो 9/11 भी हुआ था, फिर अभी हमारे जो बच्चों को पहलगाम भी हुआ था, फिर अभी हमको तो यंग बच्चों को मार डाला, यंग उनके कपल हैं वो हमें मार डालो, नहीं बोले मोदी को जाके खबर कर। ये सब क्या है? भाई इसके अगेंस्ट में कभी बॉलीवुड ने बोला? जो फिल्म बनेगी वो ऐसी फिल्म बनाएंगे कि हमारे यंग बच्चे आधा कपड़े पहनना चालू कर दिए हैं। हम प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं। हमारा समाज, वो एक बार हमें किसी ने हमने बोला था, हमने आपने आपने क्या छोड़ा? हमने बिंदी छोड़ी, हमने मांग छोड़ी, हमने मंगलसूत्र छोड़ा, हमने जूड़ी पायल छोड़ी, चुन्नी छोड़ी। हमने, दूसरे लोगों ने पूरे कपड़े पहने, मुंह भी ढका, आंखें भी ढकी, तो वो अपने समाज के लिए कम से कम समर्पित तो रहे। हम अंधी चाल में बॉलीवुड के हिसाब से जो कपड़े पहन रहे हैं, जो खान पान कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में पिक्चरों में दिखाते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब निकोटीन पॉइजनिंग होती है। अल्कोहलिक पॉइजन से सिरोसिस लिवर होता है। हमें लिवर में इतने क्षमता होती है कि आपके बॉडी को ठीक रहे, जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट, जैसे किडनी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट, लिवर भी आपकी बॉडी में खाया पिया जो है वो आपके शरीर को लगाता है। लेकिन अपाच्य देखना पड़ेगा, क्या पाचन लायक है, क्या पाचन लायक नहीं है। वो कहते ना, कबीरदास जी बोलते, सार सार को गही रहे थोथा दियो निकार। ऐसा सूप, जो सूप होता है, ऐसा सूप होना चाहिए कि जो अच्छा अच्छा तो रख ले, बाकी निकाल दे। तो लिवर एक समय तक ही तो काम करेगा, लगातार थोड़ी करता रहेगा आपके हिसाब से, उसकी भी उम्र अपनी होती है।
आजकल देखिए लिवर प्लांट ट्रांसप्लांट करना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट चलना है, तो हेल्दी लिवर देखते हैं ना हम लोग कि अगर हेल्दी लिवर तभी ट्रांसप्लांट करेंगे, और हेल्दी लिवर मिल नहीं पाते हैं। डिसीज बोला कि हम आंखों को दान करना, लेकिन आंख खराब होगी, वो दान करना चाहते, वो कैसे करें? तो आदमी को समझदारी से करना चाहिए और अपने कम से कम चिकित्सक से सलाह लेके क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। राइट डॉक्टर साहब, मैं दो एक सवाल में खत्म करूंगा। एक तो सवाल मेरा ये है कि कोविड के बाद जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, इस पे स्टडी चल रही है, आप लोग भी कहीं ना कहीं रिसर्च भी कर रहे हैं, आप अध्ययन जो आ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। एक मिथक या एक जो आम जो धारणा रही है कि हमें जो कोविड का जो टीका लगा था, उस टीके ने भी कहीं कोई हमें हमारी बॉडी को इफेक्ट किया हुआ, ऐसा कुछ अभी कोई ठोस नहीं नहीं, रिसर्च मैं थोथा टीके से रिसर्च तो नहीं, अभी कोई तक ऐसा कुछ निकलता टीके से तो अभी तक कोई रिसर्च फाइनल नहीं आएगी, लेकिन हाँ, वायरस जो निकला है उसने हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा के कारण बहुत विभिन्न विभिन्न जगहों पर अटैक किया हुआ है, और वो अटैक परसिस्ट है। अभी तक वो रिकवरी नहीं कर पाए हैं। वो कोइंसिडेंस हो सकता है, किसी को टीका लगा और प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसको पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई सी कंडीशन होगी जिससे उसको हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, लेकिन वैक्सीन से तो नहीं है। हाँ, कोविड वायरस का चल रहा है कि कोविड वायरस ने हमारे खून में जो कोagulation फैक्टर है उनमें डिस्टर्ब जरूर किया है, और हमारा खून थक्का बन के हमारे हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसको ज़्यादा जरूर ब्लेम कर रहे हैं। राइट राइट। एक मैं अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, हमारे चाहे किशोर हों, जो छोटे कम उम्र के बच्चे हैं, जो हम देख रहे हैं हार्ट अटैक, हम क्योंकि बात हार्ट अटैक पे ही कर रहे हैं और आज चूंकि डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम एजुकेट भी करना चाहते हैं जो हमारा जी, दर्शक वर्ग है, इसे जो सारा का सारा हमारा प्रसारण देखेंगे, तो इसमें मेरा सवाल अंत में ये होगा कि चाहे किशोर हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, कैसे बचे हार्ट अटैक से? चार पांच बहुत प्रमुख टिप्स क्या देंगे? हालांकि कुछ चीजें आपने बताई है, लेकिन एक साथ आप, मैं चाहूंगा कि यहाँ अंत जब समाप्त करूं तो क्या जी। कहिएगा आप इस सब पर? कम से कम 8 ग्लास पानी पीजिए, नियमित समय पे भोजन भोजन करिए, घर में बना हुआ सारा भोजन करिए, बाहर का भोजन मत खाइए। फिटनेस क्लब में जा रहे हैं तो कम से कम पानी साथ लेके जाएं और समय से करें। हम लोग वॉक करते हैं या फिटनेस लेते हैं, उसमें कम से कम पानी उतना ही पीना चाहिए। बाहर के बने हुए डिब्बाबंद पैक्ड आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें कितना मात्रा में क्या मिलाया हुआ है। और जो हम गेहूं मिलेट्स वगैरह खा रहे हैं वो खाइए, लेकिन अगर जैसे सोयाबीन का पहले बहुत चला था कि सोयाबीन की सरफेस के ऊपर एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि दिमाग में नुकसान पहुंचाता है। तो जो भी चीज खा रहे हैं उसको घर में आइए, धोइए, उसकी साफ सफाई करिए। लोग फ्रूट्स के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा, हम वैक्स लगा देते हैं चिकना करने के लिए। तो जो भी आ रहा है उसको खाइए, धोई खाइए जरूर, लेकिन धो लिए, छीलिए, छील के फिर खाइए आराम से। तो साफ पानी पीजिए, साफ जगह पर रहिए, हाइजीन मेंटेन करिए, और उबला हुआ खाना बाहर का बाजार का मत खाइए। फिटनेस अपने आप बना कर रखिए, कम से कम 3 किलोमीटर चलिए, 8 ग्लास पानी पीना जरूरी है। और अगर आपको लगता है आपको ब्लड प्रेशर हुआ तो उसका इलाज, डायबिटीज हुआ तो उसका इलाज समय पर कराइए। और अगर कुछ नहीं हुआ है तो मेरी सलाह होती है कम से कम एस्पिरिन की गोली 50 मिलीग्राम की हफ्ते में 1 2 बार 3 बार खा सकते हैं, ताकि आपका खून थक्का ना जम पाए। राइट डॉक्टर साहब, आपने हमारा जो दर्शकों को बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, क्योंकि हम चिंतित है, पूरा समाज चिंतित है, मध्य प्रदेश चिंतित है, देश में इस बात को लेकर चिंता है। हार्ट अटैक के जो केसेस बढ़ रहे हैं और जो बहुत कम उम्र में चले जा रहे लोग हैं, वो कहीं दिल दहला रहे हैं। एक अच्छी टिप्स, और मैं आपको पुनः, जो चूंकि मैंने शुरुआत जब की थी तो आप जुड़े नहीं थे, मैं आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, और आपकी पूरी बिरादरी को बधाई दूंगा। और आपके जो समर्पण है, सेवा है, वो इसी तरीके से चलता रहे और हम जैसे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को एजुकेट करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार चौधरी साहब। नमस्ते। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर ए के चौधरी, जो जिन्होंने सारा का सारा एक स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो क्या प्रिकॉशन जरूरी है। और देखा है, हमने कहा है कि जो अंधी दौड़ है कि ये कर रहा है तो हम ये कर डालें, ये यदि ये खा रहा है तो हम ये खा डालें। हर जो शख्स है उसकी बॉडी की जो कार्य करने की क्षमता, तरीका, पाचन तंत्र सब कुछ अलग है, पृथक है। तो कुछ भी करने के पहले कम से कम बहुत ध्यान रखिए। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें ध्वनित है, डॉक्टर साहब ने कहीं स्पष्ट कर दिया कि उसमें ना आइए, उसके बहकावे में, उसके बुलावे में। वहां जो कुछ चल रहा है, जो परोसा जा रहा है, उसको अपनाने के पहले बहुत कुछ सोचिए। यदि नहीं सोचेंगे, अगर आप कहीं प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो फिर ये जो कहीं बहुत
घातक है हृदय रोग। और साथ में वो कह रहे हैं कि यदि आपको कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या है या डायबिटीज है तो उसे लेकर भी अपनी जीवन को नियमित कीजिए, और जो उपचार की आवश्यकता है वो जो दक्ष डॉक्टर हैं उनसे उसके बारे में राय मशविरा कीजिए। और अगर आप ये सब करते रहे तो हमारा जो भारत वर्ष है बहुत सुंदर देश है, और उसमें जो हमारी क्लाइमेट है उसमें भी सब कुछ समाहित है, आपको हर चीज मिलती है। और यदि आप सारा कुछ जो प्रॉपर करेंगे तो फिर शायद आपको हार्ट अटैक जैसी जो ये एक दिक्कत है वो पैदा नहीं होगी, हार्ट संबंधी रोग तो नहीं होंगे, और जो असामयिक जो मृत्यु हो रही है उससे आप बच सकेंगे। इस चर्चा में इतना ही। आपको पूरी जो चर्चा सुनी इसको लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।